क्या 26वीं तरमीम को कोई और इदारा पॉसिबली जुडिशरी ख़त्म करेगी तो कोई नहीं मानेगा? बिलावल भुट्टो साहब सही कह रहे हैं। शायद भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। इखलाकी ग्राउंड्स, इखलाकी बरतरी की बात की इससे पहले एजाज ने, शायद उसके ऊपर भट्टी साहब आप कुछ कह रहे थे? मेरी बात पूरी नहीं हुई। सर आप जवाब दे दीजिएगा, भट्टी साहब की बात सुन ले फिर। मैडम शेख, आज मैं हैरान हुआ जो एजाज़ ने बात की। पता नहीं, ये हम चले थे लाहौर से और जाना पेशावर था, और जब हमने बस का शीशा खोला तो लाहौर में ही घूम रहे थे। इशू ये है कि अगर एजाज़ कहते हैं कि पार्लियामेंट को, पहली बात तो ये कि अभी आसिफ ने वक्फे में एक बात की, बड़ी खूबसूरत बात है कि पार्लियामेंट ये दस्तूर साज पार्लियामेंट नहीं है, क्योंकि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। आइन साज मतलब ये पार्लियामेंट नहीं, उसके लिए वापस अवाम के पास जाना होगा। लेकिन मैं मैडम शेख तवक्को कर रहा था कि बिलावल भुट्टो आज पीका पर बोलेंगे। अच्छा। मैं तवक्को कर रहा था, मैं देख रहा था कि नवाज शरीफ हो सकता है पीका पर बोलें, आसिफ अली जरदारी हो सकता है पीका पर बोलें, मरियम नवाज हो सकता है पीका पर बोलें, पीपल्स पार्टी वाले जो आज़ादी सहाफ़त के चैम्पियन हैं वो बोलें, मुस्लिम लीग वाले वो बोलें, लेकिन कोई भी नहीं बोला। और यकीन मानिए इनके लिए भी कोई नहीं बोलेगा। और आखिरी बात मैडम शेख कि पार्लियामेंट किस तरह सुप्रीम हो सकती है जब वो आइन को छेड़ेगी, और किस तरह कोई एक मुझे बताएं, कोई माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, या कोई आइन या कोई ऑर्डर या जिससे इखलाकियात निकाल दें तो वो ठीक होगा। ये इखलाकी तौर पर भी गलत है और ये आइन के रूह के भी खिलाफ है। बाकी आपकी मर्जी है, होना हवाना कुछ नहीं। ठीक कह रहे हैं बिलावल भुट्टो। एजाज, मेरे ख्याल में जो अरशाद भट्टी साहब वो जज्बाती हो गए। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि इस पार्लियामेंट ने जिस तरीके से ये आइन साजी की है, ये इखलाकी तौर पे गलत है, ये जमहूरी उसूलों के मुखालिफ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं ईमानदारी से समझता हूँ, मैं पीका भी इस पार्लियामेंट ने गलत बात है। मैंने और सर वो यही कह रहे हैं, एजाज यही कह रहे हैं कि काली पट्टियां बांधी हुई, मैंने और आसिफ ने काली पट्टियां इसीलिए बांधी हुई। एक मिनट ना सर, भट्टी साहब एक मिनट उनकी बात सुन ले। वो ये कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पर नहीं सही है। एजाज पॉइंट कंप्लीट कीजिएगा अपना। और पर नहीं सही मगर बिलावल सही है, ये कैसे? सर यही उनको एक्सप्लेन करने देना, सर उनको एक्सप्लेन करने देना। आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। एक्सप्लेन करने दें। ये कह रहा हूँ कि बिलावल जो है मौजूदा जो पॉलिटिकल लाट है उसमें बड़े इनलाइटेंड लीडर हैं, लेकिन मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक 100% नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मैंने बता दिया कि मौजूदा पार्लियामेंट, पहली बात तो यह है कि मुतनाज़ा है, एक बात तो यह कि मुतनाज़ा है, दूसरी बात यह कि मुतनाज़ा अंदाज में आइन साजी और कानून साजी कर रही है, और तीसरी अहम बात जो मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, आप मानते हैं या आप माने या ना माने, अदलिया पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है, हैंड इन ग्लव रही है। होना ये चाहिए था कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का जो राब्ता है वो ख़त्म किया जाता। अब मौजूदा आईनी तरमीम ने मौजूदा आईनी आप सुन भट्टी साहब सुन ले, प्लीज एक दफा सुन ले उनकी बात, फिर आपको मौका देती हूं मैं। मुझे किसी की बात नहीं समझ आ रही इस तरह से। मैं ये कहता हूं कि मौजूदा आईनी तरमीम ने पार्लियामेंट को मजबूत नहीं किया, इसने एस्टैब्लिशमेंट का हाथ मजबूत किया है। अब आपके जो जजेस हैं वो कहीं और अपॉइंट हो रहे हैं। अब आपके जजेस, आपकी पार्लियामेंट भी अपॉइंट नहीं करेगी, आपके जो है वो जजेस कहीं और अपॉइंट होंगे और हो रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरी भट्टी साहब आपसे सिर्फ गुजारिश है कि मेरे प्यारे भाई जरा आराम से सुन लें। ठीक है आसिफ प्लीज़ मुख्तसर कहिएगा। वो ये है कि देखें, जो एजाज ने बात की थी ना कि जुडिशरी जो इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट जिसमें अगर एक माफिया भी पैदा हुआ अदालती निज़ाम में कि देखें कि वकीलों का बहुत बड़ा असर रसूख पैदा हो गया और वो अदालतों में लोगों को मारना भी शुरू हो गए। लेकिन उसकी एक साइड ये भी थी कि पहली दफ़ा जजों ने गैर मुतवक्के फ़ैसले देने शुरू कर दिए। तो ये इस सारे सिस्टम को लपेटा गया है 26वीं आईनी तरमीम के तहत, और दोबारा से
स्टैब्लिशमेंट के जो है उसके तहत दे दिया गया। और जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो ये अगर जो है प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुकी है। अब जो बात हम जिस मफरूज़े पे कर रहे हैं ना, या बिलावल साहब ने की कि अगर किसी ने चेंज किया, ये गुत्थियाँ बड़ी सोच के सुलझाई गई हैं। ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं आने वाला कि 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म है, ठीक है। लेकिन हम जो बुनियाद पे बात कर रहे हैं, जिस असूल पे बात कर रहे हैं, उस असूल के ऊपर यह है कि एक तो ये कि आइन में पहले अदालती फैसला ही मौजूद है कि नज़रसानी हो सकती है आईनी तरमीम पे। और दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे तो ये कोई बेशक कहता है मैं नहीं मानता, लेकिन प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिए कि अदलिया माजरत के साथ हमने ऐसा देखा है माजी करीब में ही जहां नहीं हुए इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले, फिर ये भी बहुत बड़ी, अगर प्रेसिडेंट्स की बात करें तो अलमिया है। आसिफ के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन वो एक डार्क चैप्टर होगा। अदालत का फैसला देखें ना, सजाए मौत जब किसी को हो जाती है, चाहे किसी को मंजूर नहीं भी होती है, एग्जीक्यूट होती है ना, तो मेरा ये ख्याल है कि ये उस बुनियादी इमरानी मुआहदे के तहत हम तस्लीम करते हैं जिसमें सबका रोल डिफाइन किया गया है। सारे जजेस 3 ऑर्डर्स आए, इलेक्शन कराओ, नहीं हुए। होती है अदलिया जो है वो एक रेफरी और एम्पायर होती है। अगर वो मिसयूज़ अपनी अथॉरिटी करे तो ये भी अफसोसनाक है, और अगर कोई ये कहे कि मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो वो भी उस मैच के बुनियादी असूलों के खिलाफ होता है, जिसके तहत कोई एक पूरा मैच डिज़ाइन होता है। ये इख्तियार के हम ही आइन के तरमीम को देख सकते हैं, ये बड़ा काबिल एतराज़ है। अदलिया ने खुद ही अपने आप को एम्पावर कर रही है। बात यह है, तशरीह ये कर सकते हैं, आइन री राइट नहीं कर सकते, री राइट नहीं कर सकते आइन री। और अभी जो मौजूदा आइनी तरमीम है उसके ऊपर देखें ना, सर आप री राइट होना किसको कहते हैं? कौन हुआ? खुद अदलिया हुई है, और अदलिया का एक से मुतसादिम अगर ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि अगर आइन वो ये देखे कि आइन से मुतसादिम चीज़ ये है कि अदलिया भी मिस इंटरप्रेट करती है, और असल चीज़ मैंने बता दी कि जब पूरे आइन को उठा के फेंक दिया जाता है उस वक्त अदलिया उसको लीगलाइज कर देती है। ये रहा है पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन बिलावल भुट्टो जब अदलिया की बात करते हैं तो किसी दूसरे इदारे की भी इंटरफेरेंस की कभी बात कर लिया करें। ठीक है जी।